बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबिल इस्तिवा चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में और उसका इलाज लेकर हाजिर हैं, जिसकी वजह से तकरीबन हर दूसरा मर्द परेशान है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं मर्दाना कमज़ोरी और टाइमिंग की कमी के हवाले से। आज आपको मुख्तसर इस वीडियो में इसकी वजूहात भी बताएंगे और इसका बेहतरीन देसी इलाज बताएंगे, जिसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ख़ास तौर पर अगर आप ये चीज़ें हम बिस्तरी से 1 घंटा आधा घंटा पहले भी इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा देने वाली हैं। नाज़रीन, इस टॉपिक को लेकर चलने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सही चीज़ें इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ें इस्तेमाल करें, जिसका आपको फ़ौरी तौर पर रिज़ल्ट मिले। और ख़ुसूसन इसके जो फ़वाइद हैं पहले आपसे वो शेयर कर देते हैं। अक्सर अफराद जिनमें टाइमिंग का मसला होता है, टाइमिंग की कमी होती है, इंतशार यानी इरेक्शन सही से नहीं हो पाती है और ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पीनस इरेक्शन है वो भी सही नहीं हो पाती है, साइज़ में कमी आ जाती है और पतलापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ढीलापन लूजनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है पीनस में, नफ्स में जो ख़ास में। उसके हवाले से ये बेहतरीन नुस्खा है जो आपको इस तरह के फ़वाइद देने वाला है। आज आपके साथ 2 नुस्खे हम शेयर करेंगे और दोनों ही आप अगर अपनी ज़िंदगी में उसकी रूटीन बना लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुदरती तौर पर आपके जरासीम भी मजबूत होंगे, जरासीम अच्छे पैदा होंगे और स्पर्म्स का मसला है वो भी ठीक होगा। इसके अलावा जो मर्दाना क़ुव्वत है, टाइमिंग की कमी है, इंतशार की कमी है और दीगर जिस्मानी कमज़ोरी है, आसाबी कमज़ोरी है, उससे आपको निजात मिलेगी और बेहतरीन रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जिस तरह हम आपको बताएं उस तरह आपने उसको इस्तेमाल करना है। हमारे टिप्स, हमारे जो नुस्खा जाते हैं, हमारे जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले नुस्खा जो हमारा पहला नुस्खा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मुख्तसर सी चीज़ें आपको बताते रहेंगे ताकि आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। नुस्खा नंबर 1 आप नोट कीजिएगा, इंतहाई मुख्तसर नुस्खा लेकिन बेहतरीन फ़वाइद का हामिल। सबसे पहले आपने 7 अदद बादाम लेने हैं, रात को इनको भिगो कर रख देना है, दूध में भिगो कर रखने, सुबह आपने इसका छिलका उतार कर इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने 2 अदद अखरोट लेने हैं। ये 2 चीज़ें आपने नाज़रीन, अखरोट को भिगोना नहीं है, रात को सिर्फ आपने बादाम भिगो कर रख देने हैं, सुबह अखरोट 2 अदद इसके साथ आपने लेने हैं और 2 चम्मच आपने शहद लेना है। या तो इन्हीं के ऊपर शहद डालकर आप उसको खा लें या फिर इनको खाकर आप ऊपर से शहद खा सकते हैं, जिस तरह आप चाहें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध आपने ऊपर से पी लेना है। नाश्ते से पहले भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के बाद आप खाना चाहें तो नाश्ते के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद इसे आप इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन नुस्खा ये आपको कुदरती तौर पर ताकत फराहम करेगा। इसके साथ जो हमारा दूसरा नुस्खा है वो आप नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन और मुख्तसर सी 3 चीज़ें, उनको आप इस्तेमाल करें। तीनों चीज़ों के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे या जानते होंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। हुक्मा हज़रात जो देख रहे होंगे वो इस चीज़ की तायद करेंगे। तो नाज़रीन, जो हमारा दूसरा नुस्खा है उसमें आपने क्या करना है, सफ़ेद मूसली लेनी है, सालब पंजा लेना है और अश्वगंधा यानी जिसे अस्कन नागोरी कहा जाता है। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, बराबर वज़न इसको आपने लेना है। 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम, 50-50 ग्राम, जो आप जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें ये आप इसको पिसवा कर रख लें। आपने इसका 1 चम्मच से 2 चम्मच रोज़ाना रात को खाने से 1 घंटा पहले या फिर खाने के 1 घंटा बाद दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं। नाज़रीन, ये जो दोनों नुस्खे आपको बताए हैं बेहतरीन ताकत फ्राहम करते हैं, कुदरती तौर पर टाइमिंग, इंतशार और इसके अलावा जो सूरत निज़ाल का मसला है उसको भी कंट्रोल करते हैं, जरासीम को ताकत देते हैं। इसके साथ साथ आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, मर्दाना क़ुव्वत है उसको भी भरपूर ताकत फ़राहम करते हैं। नाज़रीन, नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो उसकी वजह आप जान लीजिए। जो चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से नुस्खा जात असर नहीं करते हैं या उनका असर कम होता है, आप ये सोच रहे होते हैं कि शायद नुस्खा सही नहीं है या कोई और मसला है। तो नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी एहतियात नहीं करते हैं, ग़िज़ा में एहतियात नहीं करते हैं, परहेज़ नहीं करते हैं, जो चीज़ दिल में आए वो हम खाते पीते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे जो बड़ी वजह है उसमें जंक फूड का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बीफ, मटन, चिकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, मुर्गन ग़िज़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ
کھٹی چیزیں، گرم چیزیں، بادی چیزیں، یہ ساری چیزیں ان کی وجوہات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نسخہ جات کا اثر کم رہتا ہے اور ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی زیادہ آپ طاقت والی چیزیں استعمال کریں گے، اگر آپ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کریں، مروکن غذا استعمال کریں، گرم چیزیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو صورت انزال کا مسئلہ ہوگا، انزال جلد ہوگا، تب جا کر اس طرح کے نسخہ جات کام نہیں کرتے ہیں۔ ادروائز اس نسخے کو آپ استعمال کریں، یہ دونوں نسخے بہترین ہیں۔ اور جو آپ کو سفید موسلی والا بتایا ہے، یہ آپ رات کو مثال کے طور پر ہم بستری کا پروگرام بنتا ہے تو اس سے آپ آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، بہترین آپ کو طاقت فراہم کریں گے، آپ کی کوئی طاقت جو ہے وہ فوری طور پر لوٹائیں گے، اور فوری ٹائمنگ، سختی، انتشار کے حوالے سے آپ کو بہترین طاقت بھی فراہم کریں گے، بلڈ سرکولیشن اچھی کر کے پینس اریکشن میں یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اسے استعمال کیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارا یہ مخلص مشورہ اور علاج ٹریٹمنٹ جو بھی آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں پسند آ رہا ہو، تو خود بھی چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک بھی لازمی شیئر کریں۔ مزید کسی بھی قسم کی آپ کو اگر ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو، ہماری طرف سے کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی میڈیسن آپ نے منگوانی ہو یا کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ کروانا ہو، دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے ڈیٹیل سے آگاہ کریں، مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ بھی کیا جائے گا، مشورہ بھی دیا جائے گا اور پراپر ٹریٹمنٹ آپ کو فراہم کی جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نسخہ جات کو استعمال کر کے خصوصاً آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیجیے گا یا ہمیں واٹس ایپ پر رزلٹ ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔